इन सभी तस्वीरों को आप देख चुके होंगे। ये तस्वीर है किसान आंदोलन की। सरकार की तरफ से पास किए गए 3 बिल्स के विरोध में किसान सड़कों पर उतर आए हैं। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, इन्हीं किसानों पर राजनीति शुरू हो गई है। कोई कहता है कि ये किसान नहीं खालिस्तानी है, कोई कहता है बाहरी दुश्मनों की साजिश है। वहीं दूसरी तरफ लेफ्ट विंग तो किसानों के साथ ऐसे सड़कों पर उतर आई है कि ये किसानों की कितनी बड़ी हमदर्द है। तो इस वीडियो में आपको मिलेगा जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो चीजों को समझने और करने में कहां गलती कर रहे हैं। वहीं दूसरा आपको मिलेगा सरकार किसानों के साथ कहां गलती कर रही है। वहीं तीसरा आपको मिलेगा उन सभी बिल्स के बारे में ब्रीफ में जानकारी। अगर आपको डिटेल में चाहिए तो मैंने एक वीडियो पहले भी बना रखी है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं। और आपको इसमें मिलेगा कि किसानों के जो विरोध चल रहा है उसको सरकार पीसफुली कैसे शांत कर सकती है। तो वीडियो काफी लंबी होने वाली है, इस वीडियो का एंड तक देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं उन्हीं 3 बिल्स से। पहला बिल है एसेंशियल कमोडिटीज बिल 2020, दूसरा है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020, तीसरा है द फार्मर्स अग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020। इन तीनों बिल्स को पास करने के पीछे सरकार ने वजह बताई थी कि वो किसानों को और ऑप्शंस देना चाहते हैं और एपीएमसीज में जो मोनोपोली चल रही है आड़तियों की, उनको खत्म करना चाहते हैं। लेकिन हरियाणा और पंजाब के किसान मोस्टली इससे नाखुश दिखते हैं क्योंकि यहाँ पर मोनोपोली भी ज्यादा है आड़तियों की। अब इनको सपोर्ट मिलता है कांग्रेस और अकाली दल जैसी पार्टी का। लेकिन एक बात इसमें ध्यान देने वाली है कि 2019 में एक पार्लियामेंट्री रिपोर्ट पास की गई थी जिसमें कांग्रेस, अकाली दल और बीजेपी तीनों पार्टियां थी। उसमें कहा गया था कि एपीएमसी जो है वो राजनीति, भ्रष्टाचार और मोनोपोली से भरी हुई है। अब जो कांग्रेस पिछले साल इन्हीं सब के खिलाफ थी वो इस साल इसी के साथ है। लेकिन ये भी देख लिया जाए तो 2019 के मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने एग्जैक्टली इन्हीं बिल्स का वादा किया था जो सरकार ने अभी पास किए हैं। लेकिन इसमें ना कांग्रेस की कोई गलती भी नहीं है। जिस तरीके की इस टाइम उनकी हालत है, उनको यही करना पड़ेगा कि जहां भी ज्यादा भीड़ मोदी सरकार के खिलाफ है वहीं घुस जाए। लेकिन इस सब में एक खालिस्तानी चीजों की भी बात आ रही है, तो वो कितनी सच है और क्या गलती कर रहे हैं प्रदर्शन करने वाले, उसको भी एक बार देख लेते हैं। ज्यादातर किसान जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो अपनी एमएसपी बचाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं और खेती बचाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक जर्नलिस्ट है भवन बग्गा, जिन्होंने बहुत सारा टाइम बिताया इन सब प्रोटेस्टर्स के साथ। उन्होंने कहा कि ज्यादातर किसान जो है वो या तो डरे हुए हैं या उनको बहकाया गया है। लेकिन इन चीजों से इस बात से भी मुंह नहीं फेरा जा सकता कि इस सब में कुछ खालिस्तानी चीजें हैं जो घुस चुकी हैं। दिल्ली के आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं अमानतुल्ला खान, वो जिन लोगों से मिले जरा उनकी बातों को सुनिए। कहते नो भारत माता दी जय, असी तो बोले सो निहाल, नो भारत माता दी जय, बोले सो निहाल, अस्सलाम वालेकुम, हाय अल्लाह, नो जय हिंद, नो जय हिंद। असी तो मुसलमान कौम का नारा चलूगा, सिख कौम का नारा चलूगा, ईसाई का। वहीं इंडिया के बाहर भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे ऐसी एड्स को चलाया जा रहा है। वो असी उसे वक्त पूरा करांगे और उसे 3 नवंबर ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਿੰਦ ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ ਹੈ और इसका हल है खालिस्तान, इसका हल है आजाद। तो बिल्कुल कुछ नहीं है, ये कहना तो गलत है। लेकिन हाँ, ज्यादातर किसान अपने हक के लिए ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वहीं एक चीज और निकल के आई थी कि पुलिस ने प्रोटेस्ट करने वालों पर आंसू गैस के गोले छोड़े थे और वहीं खूब सारे वायलेंस किया था। लेकिन क्या प्रोटेस्टर्स पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे? आपके हक के लिए सभी खड़े हैं। मैंने भी पिछली वीडियो में यही कहा था कि इस बिल में सुधार की जरूरत है। लेकिन अगर आपके प्रोटेस्ट करने का तरीका ये है तो फिर 146 आईपीसी के सेक्शन से 153A, 186, 353 सभी के सभी पुलिस को आजादी देते हैं कि अगर आप पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करते हैं तो पुलिस आप पर अटैक कर सकती है। तो इसमें पुलिस ने कोई गलती नहीं करी थी। अगर आपके प्रोटेस्ट करने का तरीका ये है तो फिर पुलिस को एक्शन लेना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि सरकार और सरकार के सपोर्टर्स कहां गलती कर रहे हैं। तो सबसे पहली गलती जो सरकार के सपोर्टर्स कर रहे हैं वो ये कि सभी के सभी किसानों को खालिस्तानी का रंग दे दिया जा रहा है। ये बहुत गलत चीज है। दूसरा, सरकार कम्युनिकेट ठीक से नहीं कर पाती है।
अगर आपका बिल इतना ही अच्छा है तो आपका आईटी सेल इतना मजबूत है, आपके पास इतने सपोर्टर्स हैं, आपके पास मोदी जी जैसे लीडर हैं जो कि पीएम है, आप जगह जगह पंचायत बिठाओ, अपने बिल के बारे में समझाओ, खुद मोदी जी लाइव आ जाओ, मोदी जी को सुना जाता है। ऐसा ही हुआ था जब आर्टिकल 370 और सीए आए थे, तो सरकार कम्युनिकेट ठीक से नहीं कर पाई, ऑपोजिशन सरकार से ज्यादा जनता में रहा और उसने अपने हिसाब से जनता को बिल के बारे में बताया। ऐसा ही अभी हुआ, तो सरकार को इस चीज के बारे में ध्यान रखना होगा कि अगर ऑपोजिशन जनता के बीच में ज्यादा रहता है और ऑपोजिशन ही जनता को बताता है कि इस बिल में है क्या, तो ऑपोजिशन आपकी कितनी तारीफ करेगा, ये बात आप जानते हैं। तो सरकार को पब्लिक में आना पड़ेगा, ग्राउंड लेवल पर आकर बताना पड़ेगा कि इस बिल में एक्चुअली है क्या। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, इन बिल्स में क्या है वो ब्रीफ में देखेंगे, किसानों को कहां ऑब्जेक्शन है वो देखेंगे और सरकार उसको कैसे सॉल्व कर सकती है जिससे सरकार भी खुश रहे और किसान भी खुश रहे। तो चलिए आगे चलते हैं। तो पहला बिल है द इसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल 2020। इसमें क्या कहा गया है कि कंपनियां जो पहले सामान इकट्ठा नहीं कर सकती थी, जो इसेंशियल सामान है उनको इकट्ठा पहले नहीं कर सकती थी, अब वो इकट्ठा कर सकती है। तो किसानों का ऑब्जेक्शन क्या है इसमें? किसान कहते हैं कि अगर वो ऐसा करेंगी तो अगले साल जब हम उन्हें अपना सामान बेचने के लिए जाएंगे तो वो अपने मनमर्जी के दामों पर लेंगे, क्योंकि उनके पास इकट्ठा करा हुआ सामान पहले से होगा और वो जब उनको बेचेंगी तो वो फिर अपने मनमर्जी के रेट पे बेचेंगी, तो इससे कंपनियां और ज्यादा कमाएंगी और किसानों को नुकसान होगा। तो इसमें सरकार क्या कर सकती है सुधार? सरकार को इस बिल में एक चीज जोड़नी है कि अगर कंपनी ब्लैक मार्केटिंग करती है पकड़ी गई तो फिर उसको पनिशमेंट प्रॉपर मिलेगी, उस पर केस प्रॉपर चलाया जाएगा। ऐसा कुछ जोड़ सकती है जिससे किसानों पर एक तरीके की कुछ तो फ्रीडम हो, कुछ तो वो केस कर सके। अगर कंपनी ऐसा करेंगी तो ये तो लॉ के अंदर है, फिर किसान क्या करेगा? दूसरा बिल है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020। इसमें क्या है कि किसानों पर कोई भी स्टेट बॉर्डर्स की पाबंदी नहीं होगी, वो जहां चाहें वहां अपना अनाज बेच सकते हैं। अब किसानों का इससे क्या ऑब्जेक्शन है? किसान कह रहे हैं कि अगर वो प्राइवेट कंपनीज में अपना अनाज बेचेंगे तो प्राइवेट कंपनीज अपने हिसाब से उस अनाज को खरीदेंगी। तो ये कंफ्यूजन मैं यही दूर कर दूं कि आपकी सरकारी मंडियां जो एपीएमसीज है और आपकी एमएसपी वो खत्म नहीं हो रही है, बल्कि आपको और ऑप्शंस दिए जा रहे हैं। आपके लिए स्टेट बॉर्डर्स के जो बैरियर्स है उनको तोड़ा जा रहा है, आपकी सरकारी मंडियां बंद नहीं की जा रही। एग्जाम्पल के लिए अभी रबी की फसल की जो एमएसपी है वो निकाल दी गई है, लेकिन फिर भी कुछ सुधार इसमें हो सकते हैं। सुधार क्या हो सकते हैं? ठीक है, आपने प्राइवेट मंडियां किसानों को दी है, लेकिन उसके साथ साथ आपको सरकारी मंडियों में कमी दिखी है तो आप सरकारी मंडियों को भी डेवलप करो। आपको कोई रास्ता खराब दिख रहा है तो आपने रास्ता बदल दिया, ठीक है, लेकिन जो रास्ता आपको खराब दिख रहा है उसको आप ठीक भी तो कर सकते हैं। कितना अच्छा होगा कि प्राइवेट मंडियां और सरकारी मंडियां बिल्कुल बराबर वेल डेवलप्ड है और किसानों के पास दोनों ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ सरकार सुधार कर सकती है कि एपीएमसीज में और डेवलपमेंट करे, उनको और डेवलप करे और किसानों को दोनों ऑप्शन अच्छे दे। तो जो तीसरा बिल है वो है द फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020। इस बिल में क्या कहा गया कि एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मान सकते हैं। किसान फसल बोने के पहले किसी भी कंपनी से डील कर सकता है और रेट फिक्स कर सकता है। फसल उगने के बाद किसान उसी रेट पर उस कंपनी को बेचेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इस पर किसानों का सबसे पहला ऑब्जेक्शन है कि देश में 85% छोटे किसान हैं। छोटे किसान का मतलब जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम की जमीन है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करके क्या फायदा करेंगे अपना? तो इस पर सरकार का जवाब है कि आपको मजबूर नहीं किया जा रहा कि आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ही करें। आपके लिए हमने और भी सारे ऑप्शन खोले, आप जाकर वहां पे अपनी फसल को बेचें। दूसरा किसानों का ऑब्जेक्शन है कि किसान कंपनीज की टर्म्स एंड कंडीशन को नहीं समझ पाएंगे। कंपनी का जो बिजनेस माइंड है वो किसान के सीधेपन का फायदा उठा सकता है। तीसरा ऑब्जेक्शन जो किसान कर रहे हैं कि अगर डिस्प्यूट चलता है और कोई केस चल रहा है तो केस का रिजल्ट आने तक नुकसान तो किसान का ही होगा, कंपनीज को कौन सा ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। तो इसमें क्या सरकार कर सकती है? तो मैं मानता हूं कि इसमें सरकार एक ट्राई पार्टी एग्रीमेंट बना सकती है और तीसरी पार्टी सरकार खुद हो सकती है। सरकार का काम सिर्फ इतना हो कि किसान के साथ कोई धोखा ना हो जाए। इससे किसान की पीठ भी मजबूत रहेगी कि हाँ उसके पीछे सरकार है और वो कोई भी एग्रीमेंट साइन करने से पहले घबराएगा नहीं। तो ये थी कुछ बातें जो बिल्स में सुधर सकती हैं।
अगर आप इन सबसे एग्री करते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।